जमान के बारे में, जो कि एक बहुत ही मशहूर टिकटॉकर हैं। वो अपने हस्बैंड को पब्लिक के सामने सुना रही है कि उनके हस्बैंड ने उनके चेहरे की रेड़ मार दी है। तो उनका हस्बैंड यहाँ पर बातें कर रहा है कि वो परेशान है कि उसकी बीवी उससे बात नहीं कर रही है। तो भी बेगम को भी सैल्यूट है कि भाई जो पर्सनल में अपने मियाँ को रिप्लाई नहीं कर रही है, लेकिन टिकटॉक पे सबके सामने जाके रिप्लाई कर रहे हैं। कहते हैं ना, जब इन दो लोगों की शादी होती है तो उनकी शादी जब भी कामयाब होती है जब वो एक जैसे सोच के मालिक हो। कहा जाता है कि मियाँ बीवी की जो लड़ाई है वो चार दीवारी से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। देख के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये सबक सीख सकते हैं कि भाई मियाँ से या बीवी से लड़ाई हो तो डायरेक्ट कमरे में जाके सॉर्ट नहीं करो, मोबाइल पे सॉर्ट नहीं करो, घर वालों के सामने बैठ के सॉर्ट नहीं करो, दुनिया के सामने बैठ के सॉर्ट करो। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इससे मतलब पैसों के लिए हम क्या क्या बेचने के लिए आजकल तैयार हो गए, ये तो हम अपने आप से ही पूछें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आज हम बात करेंगे ऐमन ज़मान के बारे में, जो कि एक बहुत ही मशहूर टिकटॉकर हैं। और इनके हस्बैंड जो कि जिनका नाम मुश्तबा लखानी है, वो भी बहुत बड़े एक टिकटॉकर हैं। काफ़ी टाइम से टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं और टिकटॉक के ज़रिए ये काफ़ी फेमस हो गए, जो कि अभी यूट्यूब वगैरह पे भी आ चुके हैं। और मैं सोचती हूँ कि मतलब इट्स सच एन अचीवमेंट कि आपको मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स मिल जाएं। तो मुझे लगता है इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये इजी नहीं है। हर किसी के लिए इतना इजी नहीं होता कि उसको मिलियंस में जो फ़ैन फॉलोइंग होती है आ जाती है। लेकिन मैं ये बात से हैरान होती हूँ कि जब आपको इतने लोग देखने लग जाते हैं तो आपका जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी बेहतर होने के कुछ टिकटॉकर ऐसे हैं या कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो जिनके जब बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है तो उनकी क्वालिटी बेहतर होने की बजाय और भी डिमोटेड हो जाती है, बेकार बकवास हो जाती है। तो आज मैं इन्हीं के एक कंटेंट के बारे में बात करूँगी। जैसे कि सब जानते होंगे कि इन्होंने अपने टिकटॉक पे एक वीडियो लगाई जिसमें ऐमन ज़मान के गालों पर कोई निशान आ गए हैं और पिंपल्स आ गए हैं। ये भी अल्लाह ही बेहतर जाने कि वो सच्ची के हैं या फिर बनाए गए हैं, क्योंकि भाई आजकल कंटेंट के नाम पे सभी कुछ बेचा जा रहा है, अपना मंजन जो भी बना के। तो मतलब मुझे मैं सोचती हूँ आप सबको ये वीडियो आप देखें और फिर इसके बाद इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी क्रीम आपने ऐमन को दे दी कि उसके चेहरे पे निशान हो गए। एक वीडियो आपने भी देखी होगी। तो हम लोग उम्रे पे थे, इंसान की रूटीन वगैरह सब चेंज होती है। उसने मुझसे बोला मुझे फ़ेस की कोई क्रीम दो। मैं अपना पाउच भूल गई हूँ, उसमें उसकी क्रीम होती थी। तो मेरे पास जो क्रीम थी मैंने उसको दे दी। अब खाना पीना चेंज है, रूटीन चेंज है, तो रिएक्शन कर गई वो क्रीम। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कोई जान करके ऐसा नहीं किया। ये बात जानती है वो मुझे कि मैं कैसा हूँ। मुझे ना व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रही है, ना कॉल्स उठा रही है, किसी चीज़ में बस ब्लॉक किया हुआ है मुझे। प्लीज़ इसको समझाओ कमेंट्स में कि एटलीस्ट बात कर ले। अपनी ये जो ड्रामेबाजी है ना, इसको बंद करो यार। कैसे किसी पर भी ट्रस्ट करके कोई भी क्रीम थमाकर मेरे मुंह पर जो है ना लगा सकते हो? और कितनी बेवकूफ़ाना हरकत थी। मैंने तो चलो एक हस्बैंड समझकर मैंने ट्रस्ट किया था यार, मेरे मुंह का हशर नशर बिगाड़ दिया यार। इस तरह थोड़ी होता है। मैं इतनी परेशान बैठी हुई हूँ कि यार मैं अब इस मुंह को कैसे ठीक करूँ। मेरी कल शूट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे जाना है। मैं अब उसमें कितनी मुश्किल से मुझे ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। इस तरह थोड़ी होता है। मैंने नहीं करनी कोई बात। एक लड़की के लिए ना उसका फेस सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब मुझे पता है ना मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही है। मुझे कोई बात नहीं करनी। तो आपने जैसे कि देखा कि इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसपे ये अपने शौहर से, ऑडियंस से नहीं, अपने शौहर से मुखातिब है, लेकिन 10-20 लाख लोगों को दिखाते हुए। तो ये अपने शौहर से मुखातिब थी, जिसमें ये उनसे बड़ी नाराज़गी का एक मुज़ाहिरा करी थी, एक नाराज़गी शो करी थी कि उन्होंने इनको ऐसी क्रीम लाके दी जिनसे इनके मुंह का बेड़ा गर्क हो गया। जब मैं ये इनकी वीडियो देख रही थी तो 1 मिनट के लिए तो लाइक मैं कंफ्यूज सी हो गई थी कि ये लाइक आवाम से बात कर रही हैं या अपने मियाँ से बात कर रही हैं। मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। फिर मैंने इनकी ये वीडियो देखने के बाद इनके शौहर की वीडियो देखी, जो कि आप भी देख लें। मैं कसम से बहुत परेशान हूँ इस वक्त, और मैं अपनी गलती भी मान रहा हूँ क्योंकि मुझसे गलती हुई है, पर मैंने वो जान करके नहीं किया। अब मैं कैसे इसको समझाऊँ? बात ही नहीं कर रही है ऐमन। मैं बहुत परेशान हूँ यार। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी कोई दोस्त से कांटेक्ट करने की कोशिश करूँ कि उसकी बात सुन के मुझसे बात कर ले, एटलीस्ट बात कर ले बस यार। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक लड़की ज़ात के साथ ऐसा हुआ है, पर मैं जान करके तो नहीं करूँगा ना उसके साथ। प्लीज़ को उसको समझाओ यार। तो जब मैंने ये वीडियो देखी तो इनका शौहर भी ऐसे बात कर रहा कि उसमें भी मैं कंफ्यूज हो गई कि ये भाई ये आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम को कोई मैसेज दे रहे हैं या अपनी बीवी से बात कर रहे हैं।
तो भाई इतना सस्ता कंटेंट की उम्मीद मुझे इन लोगों से नहीं थी जितना इन्होंने दिया है। मतलब आपका उनका हस्बैंड यहाँ पर बातें कर रहा है कि वो परेशान है कि उसकी बीवी उससे बात नहीं कर रही है। उसकी बीवी उससे बात नहीं कर रही, लेकिन 10-20 लाख लोगों के सामने बात कर रही है और अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है, अपने हस्बैंड की इज्जत उतार रही है। लेकिन क्योंकि इज्जत उतारे या जो भी उतारे, पैसे आ रहे हैं तो एज लॉन्ग एज मनी आर कमिंग एवरीथिंग इज़ फाइन। आजकल जो हो गए मर्द और औरतें कुछ इसी तरह की सोच के हो गए हैं कि बस पैसे आने चाहिए, भले उसके लिए एक दूसरे को ही बेइज्जत कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो अपने हस्बैंड को पब्लिक के सामने सुना रही है कि उनके हस्बैंड ने उनके चेहरे की रेड़ मार दी है, ऐसी क्रीम उनको लाके दी थी। और वहाँ पे उनका हस्बैंड भी कहते हैं ना, जब इन 2 लोगों की शादी होती है तो उनकी शादी जब भी कामयाब होती है जब वो एक जैसे सोच के मालिक हों। तो यहाँ पर ये दोनों एक जैसी सोच के मालिक ही मुझे लगे, जब भी उनकी बीवी जो हरकत करी है वही उनके हस्बैंड ने की। फिर उनका शौहर बहुत ही परेशान था, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो उनके घर पे नहीं जा सकता, यानी अपने ससुराल नहीं जा सकता अपनी बीवी से बात करने के लिए। उसको डायरेक्ट कॉल मैसेज नहीं कर सकता, क्योंकि वो यहाँ उसको पर्सनली रिप्लाई नहीं करेगी, लेकिन वो टिकटॉक पे ज़रूर रिप्लाई कर देगी जहाँ पे 20-25 लाख उन्हें देख रहे हों। क्योंकि भाई साथ में नाराज़गी के साथ साथ पैसा भी आ जाए तो ऐसी नाराज़गी तो किसको नहीं चाहिए। तो उनके भी अभी यहाँ पे बहुत परेशान थे कि वो किस तरीके से अपनी बेगम से बात करें। वो उनकी दोस्त से कौन, अरे भाई तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपनी बेगम के घर जा सकते हो, जाके उसे मना लो या फ़ोन डायरेक्ट कर लो। मतलब ऐसी बेगम भी, तो इसको भी, बेगम को भी सैल्यूट है कि भाई जो पर्सनल में अपने मियाँ को रिप्लाई नहीं कर रही है, लेकिन टिकटॉक पे सबके सामने जाके रिप्लाई कर रहे हैं। तो भाई इनके कॉन्टेंट की तो दाद देनी पड़ेगी। कैसे इन लोग के दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं। मतलब वही ना, जब आपके पास ज़्यादा कंटेंट आ जाए फिर आपका दिमाग बंद हो जाता है। फिर आपके दिमाग में जो भी फजूल की ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स आ रही होती हैं, आप वही डाल के, पैसे तो आ रहे हैं ना, एज लॉन्ग एज थिंग्स आर कमिंग, कुछ भी फजूल सा फारिग सा कंटेंट उठा के डाल दो। तो ऐसा वाहियात कंटेंट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जिसमें वो अपने शोहर को ही क्या कहते हैं, उसकी इज्जत उतार रही हैं और अपना चेहरा आके दिखानी है कि उसकी वजह से ये हो गया है। तो क्या आजकल के यूथ क्या मैसेज दे रही है अपने फॉलो करने वाले को, कि मैं ये समझने में फ़ेल हो गई हूँ। वो क्या कहना चाह रही है? मतलब अगर आपका हस्बैंड, देखिए मियाँ बीवी के रिश्ते को बदनाम करने वाली अगर मैं कहूँगी ना बात जो है, तो वो यही कंटेंट है। ये मियाँ बीवी के रिश्ते को एक बदनाम करने वाली एक चीज़ है। क्या सिखा रहे हैं ये? कि अगर मियाँ बीवी की, कहा जाता है कि मियाँ बीवी की जो लड़ाई है वो चार दीवारी से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यहाँ तो चार दीवारी का, यहाँ पे तो भाई पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर एलानिया बोल दिया जाता है, जो भी मसले एक दूसरे के चल रहे हैं। पता नहीं मैं आगे फ्यूचर में किस तरह का कंटेंट इन लोग से एक्सपेक्ट करूँ, सो कॉल्ड टिकटॉकर से। वो तो खैर अल्लाह ही बेहतर जाने। अब मैं तो कहती हूँ हमारी आने वाली जनरेशन को तो अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ही बचाने वाला है। क्योंकि जिस तरह के कंटेंट आजकल बनाए जा रहे हैं, उनको देख के तो इंसान को हंसी भी आती है और शर्म भी आती है, और कहते हैं ना, एक अफसोस भी होता है कि मियाँ बीवी का एक रिश्ता है, उसके आप क्या मैसेज दे रहे हो। कि जाहिर सी बात है, इनको लोग फॉलो करते हैं, बहुत से लोग इनकी इन एक्ट्स को भी फॉलो करेंगे। इनको देख के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये सबक सीख सकते हैं कि भाई मियाँ से या बीवी से लड़ाई हो तो डायरेक्ट कमरे में जाके सॉर्ट नहीं करो, मोबाइल पर सॉर्ट नहीं करो, घर वालों के सामने बैठ के सॉर्ट नहीं करो, दुनिया के सामने बैठ के सॉर्ट करो। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि इससे मतलब पैसों के लिए हम क्या क्या बेचने के लिए आजकल तैयार हो गए हैं, ये तो हम अपने आप से ही पूछें। अब मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए, और हमारी जो पाकिस्तानी टिकटॉकर्स हैं, अल्लाह उन्हें तो ज़रूर अकल, हिदायत के साथ अकल भी अता फरमाए कि उनको रियलाइज़ हो कि वो लोग क्या चीज़ पोस्ट कर रहे हैं और किस चीज़ का क्या इम्पेक्ट है, क्या नहीं है। तो मैं एमन ज़मान और मुश्तबा लखानी के इस कॉन्टेंट को बिल्कुल ही डिसलाइक करती हूँ। आई होप आप लोग इनकी इस फजूल से कॉन्टेंट को अपने सीरियस मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं बनाएं। मेरा मकसद ये है कि अगर कोई इनके इस फजूल टाइप के कंटेंट से इम्प्रेस हो रहा है तो खुदा रहा नहीं हो। ऐसे टिकटॉकर्स में एक अकल की कमी होती है। ये लोग बस लग बाय लग फेमस तो हो चुके हैं, पर इनका जो कंटेंट है वो सोशली कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी है। तो इनके कंटेंट को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। बस हंसने के लिए देख लो वही सही है, या देखो ही नहीं, खैर वो मर्जी है आपकी। बाकी चलें, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। तूबा खान को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।